सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, उसके बाद ये कैसे बना है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। ओके, तो वैल्यूज़ हम इसमें ले लेते हैं। ओके, 5 एंड 6। उसके बाद हम इसको क्लिक करते हैं तो द सम इज़ 11। काफ़ी अच्छा, ठीक है। तो एक सम कैलकुलेटर का हमने प्रोग्राम बनाया है जो कि सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा-सा एक हम कोई इनवैलिड नंबर पहले तो एक बार और फिर रन करवा के देख लेते हैं। यहाँ पे 6 और 4 10, 6 और 4 10 एंड कैलकुलेट करो इसको। तो आंसर हमारा जो है वो 10 आ रहा है। किस तरीके से ये काम कर रहा है, क्या इसका प्रोसेस है, आइए इसको समझते हैं। उससे पहले एक और चीज़ हम दिखाते हैं कि क्या अगर इनवैलिड हम इनपुट करते हैं तो ये क्या शो करता है। तो यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ रख देते हैं। उसके बाद हम इसको रन करवा दें। बार-बार हम कैलकुलेट करने के बाद यहाँ हम क्लिक कर रहे हैं, इसके कारण से चलिए कोई भी टेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पे कोई एक, ठीक है, कैलकुलेट प्लीज़ इंटर वैलिड नंबर इन बोथ द फील्ड। यहाँ पर बोला है कि वैलिड नंबर को इनपुट कीजिए अन्यथा ये कैलकुलेशन कर नहीं कर देगा, ठीक है। तो आइए इस प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जो हैं वो ये स्क्रीन पर आते हैं। जो यहाँ पर सम लिखा हुआ है, जो आप देख रहे हैं, जो सम जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर हमने H2 का इस्तेमाल किया है। H2 जो है हम जानते हैं एचटीएमएल में हेडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया है। सम कैलकुलेटर है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये हमें ये एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के लिए हम लोग फॉर्म फॉर्म में आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर सिंपली हम लोग एक सबसे पहले तो एक लेबल हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद लेबल का नाम हमने दिया है। उसके पहले लेबल को समझने से पहले हम लोग ये बॉक्स रेडी करेंगे जो कि हमारा एक नंबर टाइप का होने वाला है। ओके, तो बॉक्स हमारा, इसके लिए हम लिखेंगे इनपुट। एक यहाँ पे इनपुट लिखा है हमने और एक यहाँ पे क्लोज इनपुट। उसके बाद टाइप जो होगा ये बता रहा है कि इस बॉक्स जो आप क्रिएट करेंगे उसमें किस तरीके का वैल्यू लेना चाहते हैं। तो आपको हमने जो है हम सम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सम यानी कि नंबर टाइप का वैल्यू हमको चाहिए, वो हमने लिया है। आईडी, आईडीज़ का ये याद रखिएगा, आगे हम यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा। आईडी याद रखिएगा, इस नंबर को एक्सेस करने के लिए जावास्क्रिप्ट की मदद से इस नंबर को हम एक्सेस करेंगे। उसके लिए हम इसका नाम एक आईडी हमने दिया है, उसका नाम हमने नंबर रखा है, ठीक है। प्लेस होल्डर जो है ये इंटर द फर्स्ट, यहाँ पर जो इसके अंदर जो आपको लिखना है इंटर फर्स्ट, यानी बॉक्स के अंदर जो प्लेस बनाया हुआ है उसके अंदर किस चीज़ को इनपुट करवाना है आपको यूज़र को बताना है। उसी वही हम प्लेस प्लेस होल्डर के अंदर लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ किया इंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ आपको दिखाई देगा इंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ जो है आप इंटर योर नंबर या कुछ जो लिखेंगे यहाँ पे वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और या तो बी आर आपको जानते हैं ब्रेक करने के काम आ रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के काम करने आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम एक HTML लेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि HTML लेबल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यस, HTML लेबल आखिरकार है क्या। तो HTML इनपुट टेक्स्ट नंबर आईडी नंबर प्लेस होल्डर इंटर द फर्स्ट नंबर। ओके, ये लेबल जो है एक तरीके से टैग टैग का काम कर रहा है, जो कि इसका काम है सिर्फ एक्सेसिबिलिटी बढ़ा देना, ठीक है ना, इस इनपुट बॉक्स का। इसीलिए हम लोग जो है लेबल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ फॉर जो है वो इस आईडी से आईडी को लिंक कर रहा है, ये फॉर यहाँ से, ठीक है। ये फॉर जो देख रहा है आप देख रहे हैं वो आईडी को लिंक करने के काम आ रहा है। लिंक करने का काम मतलब कि ये जो लेबल है, ये जो टैग है हमने जो क्रिएट किया है फर्स्ट नंबर वाला, वो इस इनपुट बॉक्स से बिलोंग करता है, ठीक है। मैंने कहा था ये नंबर 1 आईडी जो देख रहे हैं नंबर 1 काफ़ी काम आएगा। और यहाँ पर एक है, आगे हम जावास्क्रिप्ट में भी इस आईडी को यूज़ करेंगे अन्यथा।
उसके बाद सेकेंड बॉक्स हमने जो ये क्रिएट किया है, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये लेवल 1 नम 2 जो आप देख रहे हैं, इसका नाम हमने लेवल का नाम रखा है, सेकेंड नंबर हमारा है। सेम तरीके से लेवल काम करना है। इसका टाइप जो है नंबर टाइप का है, आईडी इसके हमने नम 2 दिया है। सेम तरीके से प्लेस होल्डर हमने दिया है, इंटर द सेकेंड नंबर, और उसके बाद ब्रेक इस्तेमाल किया है, जो कि हमें प्लेस होल्डर करना है। उसके बाद इस बटन पर आते हैं। ये बटन हमने क्रिएट किया है। बटन करने के लिए हम जानते हैं कि ये बटन टैग, ओपनिंग टैग और बटन टैग क्लोज करते हैं, और इसके अंदर हमने लिखा है कैलकुलेट सम, जो हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और ये हमने एक इवेंट किया है कि ऑन क्लिकिंग करने पर कैलकुलेट सम, जो कि एक फंक्शन हमने जावास्क्रिप्ट का बनाया है, कैलकुलेट सम, उसको ये एक्टिव कर देगा। ठीक है, उसको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। अब इस फंक्शन को समझने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट के पास चलना होगा। ठीक है, अब फिर से एक बार हम चलाते हैं इसको। यहाँ पर नंबर लेते हैं 6 और 8, उसको रन करवाते हैं। तो ये जो है, अरे यार 8 एंड 8 16 हमारा आंसर आ रहा है। तो मैंने क्यों रन करवाया, ये 16 जो यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है, उसका प्रोग्राम जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा ये रहा, ये जो आप देख रहे हैं यहीं पे 16 जो नंबर शो कर रहा है, उसका प्रोग्राम दिया हुआ है। उसका रिजल्ट का आईडी हमने यहाँ पर रिजल्ट दे दिया, जो कि याद रखेगा, आगे हम यूज़ करेंगे। स्टाइल जो है हमने CSS किया, जिसका मार्जिन टॉप है 20 पिक्सल का, फ्रंट साइज का फॉन्ट साइज का 2.2 mm लिखा है, और कलर जो है हमने इसको ये दिया। ठीक है, इतना ठीक है, हमने इसी इसका पार्ट है, इतना हम समझ में आ गया। अब बिहाइंड द स्क्रीन क्या हो रहा है ये समझते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट का पार्ट है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इसको इस तरीके से फिट करते हैं ताकि हमारे स्क्रीन पर ये आ जाए। थोड़ा परफेक्ट। अब बिहाइंड द स्क्रीन क्या हो रहा है, किस तरीके से सम आ रहा है, ये सभी जो है हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए हमने ये स्क्रिप्ट का भाग लिखा है, ये दिखाता है कि ये जो अंदर का पार्ट है वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। ठीक है, अब एलिमेंट्स गेट द इनपुट एलिमेंट्स। ठीक है, अब मैंने वहाँ जो आईडी बताया उसको याद रखिएगा। उसके बाद हमने एक वेरिएबल नाम, सबसे पहले हम लोग वो जो इनपुट हमने लिया है यहाँ पर 8 और 8 दो हम इनपुट लिए हैं। तो पहला इनपुट हम यहाँ ले रहे हैं, दूसरा इनपुट जो डाटा फेच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ किस तरीके से फेच करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले एक num1 और num2 दो हमने यहाँ पर इनपुट तैयार किया है। ठीक है, उसके बाद ठीक है तैयार किया। इसको समझने से पहले ऊपर कुछ प्रोसेस हुआ है, आइए देखते हैं। गेट द इनपुट एलिमेंट को पहले हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने num input 1 और num input 2 हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट्री आईडी, सिर्फ इतना समझिए, ये डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट्री आईडी जो num1 मैंने वहाँ डिस्कस किया था, तो याद रखना num1 की एलिमेंट को सेलेक्ट, इतना समझिए यहाँ पे कि सिर्फ num1 की एलिमेंट जो है इसको सेलेक्ट करने का काम आ रहा है। ये डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट्री आईडी num2 यानी कि इस num1 के एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है, और ये जो है num2 के एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है। नहीं काम कर रहा है इसको किसकी मदद से, तो आईडी की मदद से। वहाँ मैंने कहा था आईडी को याद रखना है num1 num2। ठीक है, और उसको सेलेक्ट कर इस वेरिएबल में उसको पुट आउट कर दे रहा है। वेरिएबल में पुट आउट नहीं कर रहा है, एक तरीके से समझिए जैसे कि हम पॉइंटर पढ़ते थे उसी तरीके से ये num1 इनपुट और num2 इनपुट अब जो है इस नंबर फर्स्ट नंबर और ये जो है सेकेंड नंबर को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब एक रिजल्ट आईडी हमने बनाया था, ये वाला रिजल्ट, उसको ये रिजल्ट एलिमेंट आईडी जो है वो पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसका एड्रेस इस तरीके से इसमें आ गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि नंबर डॉट वैल्यू, ये क्या करेगा कि ये जो 8 नंबर इसमें आया है उसको ये num1 में पुट कर देगा, और ये जो नंबर है सेकेंड नंबर में जो नम डॉट आउटपुट वैल्यू जो है वो इसमें किस तरह से कर रहा है,
तो हमने इसका एड्रेस जो है यानी कि ये एक तरह से कि पॉइंटर काम कर रहा है, पॉइंट कर दिया। इसमें हम उसके बाद हम लिखाएंगे num1 इनपुट डॉट वैल्यू, यानी कि num1 इनपुट डॉट वैल्यू, यानी कि num1 में जो इसी यानी फर्स्ट नंबर में जो वैल्यू है उसको num1 में तुम पुट कर दो, सेकेंड नंबर में जो वैल्यू है उसको तुम num2 में रख दो। लेकिन ये पर्स फ्लोट है, पर्स फ्लोट क्यों लिखा गया? ये टाइप कन्वर्जन यहाँ हो रहा है क्योंकि डॉट वैल्यू जो है हमेशा डाटा स्ट्रिंग में लेता है, जिसके कारण से हमको उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट का। फ्लोट में भी इंट में भी जैसा कर सकते, लेकिन फ्लोट यहाँ सेफ माना गया है क्योंकि सम पॉइंट किसी का मन हुआ तो पॉइंट में भी सम करवा सकता है अन्यथा। तो यहाँ इसके कन्वर्ट करने के पर्स फ्लोट हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे क्या करेगा, ये पार्ट हम डिस्कस करेंगे पहले ये। इसके बाद एक और हमने भले बनाया सम, जिसमें num + 1 num2 को हम जोड़ कर सम में रख देंगे। उसके बाद रिजल्ट एलिमेंट्री, यानी कि ये रिजल्ट को हम एक्सेस कर रहे हैं डॉट इनर टेक्स्ट, यानी कि इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसको इस लाइन से रिप्लेस कर देगा। इसको टेम्पलेट कहते हैं। यहाँ तो कुछ इस तरीके से आपको आंसर दिखाई दिया होगा, सम इज, और इसके अंदर जो सम का इनपुट होगा दिखाई देगा। और रिजल्ट इसका स्टाइल, हम CSS का स्टाइल चेंज करें, ये कलर जो है ग्रीन कलर का यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब ये पार्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं। इज नन स्टैंड फॉर इज नॉट अ नंबर, जो कि एक जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि चेक करने के काम आता है कि वेक्टर एक नंबर जो है वैलिड है या इनवैलिड है। सिंटेक्स की जावा गई तो इज और इनमें वैल्यू हम रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कंडीशन को कि थोड़ा इफ के हमने वो द कंडीशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि अगर इस नंबर को इसके अंदर कोई नंबर है, इसमें भी इज इन नन का यूज़ कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर दें, हमने वेरिएबल num1 रखा है और इसमें या दोनों में से कोई एक भी अगर नंबर नहीं होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये जो है ट्रू हो जाएगा एंड अंदर का भाग जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इसके इस नन के अंदर कोई अगर वैल्यू नंबर है तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। अगर कोई इनपुट गलत इनपुट हम डालते हैं तो ये जो है फॉल्स जो है ट्रू जो है वैल्यू रिटर्न करता है। तो जैसा कि यहाँ पे वैल्यू जो हमने अभी यहाँ पे 8 और 8 डाला था, तो दोनों तरफ जो वैल्यू है हमारा 8 और 8 जो है जो कि ट्रू है, तो ये जो अ, दोनों में वैल्यू हमने ट्रू दिया तो ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स हो गया, तो ये अंदर का जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। सपोज कीजिए इस दोनों में से कोई एक वैल्यू हमने गलत डाला होता तो ये फॉल्स जो था और अंदर का जो एलिमेंट है वो एक्शन में आ जाता। प्लीज़ यहाँ पर पैसे से पहले ये इनर टेक्स्ट चेंज हो जाता हमारे रिजल्ट का, प्लीज़ इंटर अ वैलिड नंबर इन बोथ फील्ड, ठीक है। और उसका कलर जो है रेड में आ जाता ग्रीन के जगह, जो CSS किस तरह से, और यहाँ रिटर्न जो है ये फंक्शन को क्लोज कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं रिटर्न यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आ रहा है। जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा तो ये पूरा फंक्शन जो हमारा है कैलकुलेट सम, वो इमीडिएटली उसको क्या करेगा, क्लोज कर देगा, ठीक है। तो आखिरकार हमने प्रोग्राम को समझ लिया और एक बार फिर से यहाँ पे इनपुट कुछ करवाते हैं। से पहले हम लेते हैं 10 और लेते हैं 10, तो रिजल्ट हमारा आएगा 20। अरे यार, रन करवाना नहीं था, कैलकुलेट करवाना था। तो उसके बाद कोई इनपुट हम गलत ले लेते हैं, यहाँ पे कोई एक नंबर ले लेते हैं यार, या कोई नंबर ले लो यार, ठीक है। तो इनवैलिड नंबर इन बोथ फील्ड, ठीक है। एंड फिर कोई नंबर लेते हैं, 5 तो 50 हो जाएगा, ठीक।